खाली स्थानों को भरें। तो पहला प्रश्न है 27 भागा 1, यानी 1 से 27 को भाग देना है। तो 1 से 27 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 27। ठीक है, तो 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2, 325 भागा खाली स्थान है बराबर 325। तो 325 को किस संख्या से भाग दें कि 325 आ जाए? तो 1 से भाग देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या में 1 से भाग देने पे वही संख्या उसका उत्तर होता है। तो देखिए 1 से भाग देंगे तभी 325 आएगा, यानी 325 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 325। 15 को 15 से भाग देना है, तो जब जिस संख्या में भाग देना है और जिससे भाग देना है दोनों एक ही संख्या हो तो उसका उत्तर 1 होगा। यानी 15 को 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा उत्तर? 1। भागफल आएगा 1। यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है तो यानी 35 लिखेंगे, क्योंकि 35 को 35 से ही भाग देंगे तब 1 आएगा। यहाँ पे भी 1 आ रहा है तो 425 को 425 से ही भाग देंगे तो इसका उत्तर होगा 425। शून्य को 25 से भाग देना है। देखिए, तो शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पे शून्य ही आएगा उत्तर। तो शून्य को किसी भी संख्या से, यानी कितना भी बड़ा संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा? शून्य आएगा, इसका भागफल। यहाँ पे भी देखिए शून्य आएगा, क्योंकि शून्य को 75 से भाग दिया जा रहा है। यहाँ पे 721 को 1 से भाग देंगे तब 721 आएगा भागफल, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। भाज्य बराबर होता है, तो यहाँ पे खाली स्थान है गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर होता है भाजक, यहाँ पे होगा भाजक, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे हम समझेंगे पहले कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेष क्या होता है। तो मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे है 1 से मान लीजिए 27 को भाग देना है। ठीक है, तो 1 से 27 कितना बार में आएगा? 27 से गुना करने पे। ठीक है, तो कितना आ गया? देखिए 27 में 27 गया तो 0। तो ये हो गया कितना? भाग, इसको बोलेंगे भागफल। इसको बोलेंगे शेष। जो शेष बचेगा घट करके आएगा, देखिए यहाँ पे घटाते हैं इसको, और ये हो गया भाजक। यानी जिससे भाग देंगे उसको क्या कहेंगे? भाजक। और जिसको भाग दिया जाएगा, जिसको भाग दिया जाएगा उसको कहेंगे भाज्य। ठीक है, जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 5। तो 5 को भाग देना है 2 से। तो देखिए तो 2 दूना 4, देखिए 2 बार में लगेगा। 2 दूना 4, तो कितना आ गया? शेष 1 आ गया। भागफल हो गया 2, भाजक हो गया 2, भाज्य हो गया 5। ठीक है, मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 को 2 से भाग देना है। तो 2 चौक 8 होता है, तो 2 तिया 6, 1 बचा शेष। तो ये क्या हो गया? ये है भागफल, ये क्या है? शेष। ये है भाजक, और इसको कहेंगे भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो देखिए भाज्य यहाँ पे 7 है। भाज्य क्या है? 7 है यहाँ पे। इसको भाज्य कहेंगे, जिसको भाग देना है उसको भाज्य कहेंगे, जिससे भाग देना है उसको भाजक। जो यहाँ पे आएगा, यानी जो उत्तर आएगा उसको भागफल कहेंगे, और जो बच जाएगा घट करके इसको शेष कहेंगे।
तो देखिए भाजक यहाँ पे कौन है, 2 है, तो 2 गुना भागफल है 3, शेष है 1, तो भाजक 2 है तो 2 के भाजक के सामने 2, भागफल 3 है तो भागफल की जगह पे 3 और शेष 1। तो देखिए 3 दूना, पहले गुना होगा तब जोड़ते हैं, तो 3 दूना 6 जोड़ 1 कितना आ गया 7। तो देखिए भाज्य बराबर आ चुका है, भाज्य 7 है। तो देखिए इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो कैसे चेक होगा, तो भाजक और भागफल को गुना करेंगे तो 2 तिया 6 1 7, तो ये आ जाएगा भाज्य। तो ये सूत्र हमेशा याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य 7 था, तो देखिए भाजक गुना भागफल जोड़ शेष करेंगे तो भाज्य आ जाएगा 2 तिया 6 जोड़ 1 7, देखिए 7 आ गया है। ठीक है, तो इस सूत्र से हम अगर भाज्य नहीं दिया हो, सिर्फ भाजक भागफल और शेष दिया हो तो हम भाज्य निकाल सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए भागफल नहीं दिया हो, भाज्य दिया हो, भाजक दिया हो और शेष दिया हो तो भागफल निकाल सकते हैं। ठीक है, मान ज्ञात करें। प्रश्न 10, तो 10 में है 75 भागा 15, तो 15 से 75 को भाग देना है। ठीक है, तो 15 से 75 को भाग देंगे, तो देखिए 75 भागा 15 यानी 15 से किसको भाग देना है, 75 को। तो जो दाईं ओर वाला संख्या रहता है उससे भाग दिया जाता है बाईं ओर वाला संख्या को। ठीक है, तो इधर वाला संख्या से देखिए इसको भाग देंगे, यानी 15 से 75 को भाग देंगे तो 15 पचे क्या होता है 75, 15 पचे 75, तो देखिए 75 में से 75 गया तो 0, तो इस तरह हम काट देंगे यहाँ पे। तो प्रश्न 10 का देखिए क्या आ गया उत्तर 5। तो यहाँ पे भागफल कितना आ गया 5, तो हम लिखेंगे भागफल बराबर 5, भागफल 5 कॉमा शेष बराबर, देखिए शेष 75 में से 75 गया तो 0 आ गया, तो इसीलिए काट दिए हैं, तो शेष क्या है 0 है। ठीक है, तो भागफल 5 और शेष 0, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 11, 144 भागा 16, 144 को 16 से भाग देना है। ठीक है, तो 16 से 144 को भाग देंगे, तो 16 नमा 144 होता है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे क्योंकि 16 नमा 144 होता है, तो 16 नमा 144, तो 144 में से 144 गया तो 0, तो इस तरह से काट देंगे। तो इसका भागफल देखिए कितना हो गया, तो लिखेंगे आता भागफल 9, भागफल बराबर 9 कॉमा शेष बराबर 0, देखिए शेष कुछ नहीं है तो 0 हुआ, यानी 144 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। प्रश्न 12, प्रश्न 12 में है 104 भागा 13, तो 13 से भाग देंगे 104 को, 13 8 104, 104 में से 104 घटाएंगे तो 0, तो इस तरह से काट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल बराबर 8 कॉमा शेष बराबर 0, शेष कितना आ गया 0, भागफल 8, तो ये उत्तर होगा। देखिए जो भागफल आता है वही इसका उत्तर है।
13, 133 भागा 19, तो 19 से 133 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 19 सते 133, देखिए 9 सते 63, 7 छो 13, यानी 19 सते 133। तो लिखेंगे भागफल बराबर 7 कौमा शेष बराबर 0। शेष 0 आ गया है। 133 में से 133 को घटाएंगे तो प्रश्न 14, 119 भागा 17, 17 से 119 को भाग देना है तो 7 सते 49, 7 4 11, यानी 117, ये 17 सते 119, 17 सते 119, तो 119 में से 119 को घटाएंगे तो 0 आ गया। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे भागफल बराबर 7 कौमा शेष बराबर 0। भागफल 7, शेषफल 0। प्रश्न 15, 120 भागा 15, तो 15 से 120 को भाग देना है तो 15 8 120, तो कितना आ गया इसका? भागफल 8 और शेष 0। 120 में से 120 को घटाएंगे तो 0 आएगा, तो लिख देंगे भागफल बराबर 8 शेष बराबर 0। भागफल 8 और शेष 0। प्रश्न 16, 385 भागा 11, तो 11 से 385 को भाग देना है। 11 तिया 33, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 3 गया 0। देखिए, तो 385 को 11 से भाग देना है तो पहले हम 38 को भाग देंगे, क्योंकि 38 देखिए 11 से बड़ा है, तो 11 तिया 33 3 बार में लगेगा, क्योंकि 11 चौक 44 होता है जो कि 38 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 तिया 33, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 3 गया 0, तो इस तरह काट देंगे। अब देखिए 5 तो लगेगा नहीं 11 से, तो ये 5 उतारेंगे ऊपर से, तो यहाँ पे हो गया 55। तो देखिए 11 पचे 55 होता है, तो 55 लिखेंगे। 55 में से 55 गया तो 0, तो भागफल कितना आ गया? तो लिखेंगे यहाँ पे अतः भागफल बराबर 35 कौमा शेष बराबर 0। भागफल कितना आ गया? 35 और शेष 0। प्रश्न 17, 456 भागा 12, तो 12 से 456 को भाग देंगे तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 12 से 45 को पहले लगाएंगे, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो 48 ज़्यादा हो जा रहा है 45 से, तो 12 तिया 36, 15 में से 6 गया 9, 3 में से 3 गया 0, तो 9 आ गया घट करके। अब 6 उतारेंगे तो देखिए 12 से कितना बार में लगेगा? 12 8
96, 8 दूनी 16, 8 एक 9, यानी 12 8 96, 96 में से 96 गया तो 0, तो भागफल कितना आ गया यहाँ पे? भागफल बराबर 38, कॉमा शेष बराबर 0। भागफल 38 और शेष 0। 18, 1035 भागा 23, 1035 भागा 23, तो 23 से 1035 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? तो 23 चौके कितना होता है? 4 बार में लगाएंगे, ठीक है। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 एक 9, देखिए 23 चौक 92 होता है, तो यहाँ पे 103 है, तो 103 से छोटा होना चाहिए, इसलिए 23 चौके लगाएंगे, क्योंकि 23 बचे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 9 गया 1, यानी 11 आ गया। अब 5 उतारेंगे, ठीक है। तो 23 बचे 115, तो 23 बचे 115, तो 115 में से 115 गया तो 0, तो भागफल कितना आ गया? भागफल बराबर 45, कौमा शेष बराबर 0। भागफल आ गया 45 और शेष 0। प्रश्न 19 में है 1824 भागा 38, तो 38 से भाग देंगे 1824 को, तो पहले 182 लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? तो देखिए 38 बच्चे कितना होता है, गुना करके पहले हम देखेंगे। 8 बजे 40, 5 दिया 15, 4 19, तो 190 होता है 38 बचे, लेकिन यहाँ पे तो 182 है, तो 4 बार में लगाएंगे, ठीक है। तो 38 चौक कितना होता है, देखिए 8 चौक 32, 4 दिया 12, 3 15, 152, तो 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 4 दिया 12, 3 15, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 1 में से 1 गया 0, तो काट देंगे। अब 4 को उतारेंगे यहाँ पे, तो देखिए अब 8 बार में लगाएंगे, क्योंकि 38 8 ही होता है 304, 38 को 8 से गुना करेंगे तब आ जाएगा कितना, 304, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 8 64, 8 24 6 30, 0 आ गया। 304 में से 304 को घटाएंगे तो 0 आ गया, तो भागफल कितना आया 48, तो हम लिखेंगे भागफल बराबर 48, कौमा शेष बराबर 0। प्रश्न 20 में है 1260 भागा 45, 1260 भागा 45, तो 45 से भाग देंगे 1260, ठीक है। तो 45 से देखिए 2 बार में लगेगा, 45 दूनी 90, 6 12 में से 9 गया 3, अब 0 उतारेंगे
कितना हो गया 360। तो कितना बार में लगेगा, देखिए 45 8 ही, 8 बचे 40, 8 चौक 32, 4 36, यानी 8 बार में। तो 45 8 ही 360, तो शून्य आ गया। 360 में से 360 गया तो शून्य, 28 आ गया भागफल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे भागफल बराबर 28, कौमा शेष बराबर शून्य। तो भागफल आ गया 28 और शेष शून्य।